हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम में से किसी को भी अपनी कमियां अच्छी नहीं लगती, तो हम अपनी कमियों से या तो दुखी होते हैं या फिर दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और सॉल्यूशन भी है कि हम अपनी कमियों को प्यार भी कर सकते हैं। कई बार वो हमारे लिए ताकत बन जाती है। तो मैं आपको अपने चश्मे की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे को जब चश्मा लगा तो मैं काफ़ी छोटी थी, और उस समय जब लड़कियों को चश्मा लगता था तो बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती थी कि इसकी शादी कैसे होगी। बहुत सारे लोग उस समय ससुराल वालों को झूठ भी बोलते थे, बताते नहीं थे कि इसको चश्मा है करके। लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई। मेरे पेरेंट्स भी एकदम ओके थे, मेरे ससुराल वाले भी, और सबसे बेस्ट तो मेरे हस्बैंड। वो हमेशा मेरे साथ होते थे किसी भी चीज़ में। तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक और चीज़ होती थी कि जब कभी तैयार होके स्पेशली कहीं जाना होता था तो मुझे बड़ा खराब लगता था कि मेरे को लगता था कि मैं चश्मे में तैयार होके उतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ। और चश्मा को एक धब्बा सा माना जाता था ब्यूटी के नाम से। तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई किए। फिर अपने डॉक्टर अंकल से पूछा कि मैं सर्जरी करवा लेती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि सीमा, आँख को क्यों छेड़ना, और तू अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अपने मन को मना लिया कि इट इज़ ओके। और उसके बाद से फिर मैं जहाँ पे भी जाती थी तो तैयार होके भी चश्मा पहनना शुरू कर दिया। और मेरी देखा देखी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो गई। उनको लगा कि जब सीमा पार्टीज में चश्मा पहन के जा सकती तो हम भी जा सकते हैं। तो दूसरे लोगों ने भी अपनी थिंकिंग को चेंज करना शुरू कर दिया और इसको स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल हुई। कल किचन में मेरे साथ एक थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं बड़ा तल रही थी, बड़ा फूट गया और बहुत सारे छींटे आ गए। लेकिन मेरी आईज पूरी बच गई, और मेरी आईज को बचने का सबसे बड़ा रीज़न था चश्मा। पूरा ऑयल मेरे चश्मे पे लगा, बट मेरी आईज बच गई, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मुझे अभी भी डर लगता है ये सोचिए कि अगर मेरी आईज में एक भी छींटा आ जाता तो क्या होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, एक तो ये चश्मे की बात हुई। दूसरा, जब मैं जली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बताई कि मुझे लग गई है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि मल्टीपल जगह जल रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। तो शॉवर के नीचे क्या, शरीर में कहीं पे भी लगी हो तो शॉवर के नीचे ठंडा लगने लगा और थोड़ी सी जलन कम हुई। तब तक उन्होंने एक बाउल तैयार कर दिया आइस का। अब कई जगह लगी थी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि बार बार नैपकिन को आइस्ड वाटर में डुबो के लगाते जा रहे थे जहाँ पे भी जलन हो रही थी। तो वो रिलीफ दे रही थी। तब तक अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से भी बात कर ली थी, तो उसने सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट लगाने बोला और कॉम्बीफ्लैम लेने बोला ताकि आपका पेन कम हो जाए। तो जब मुझे जलन हुई तो मैंने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद मेरे को एक और टेंशन थी कि अब मैं अपनी वीडियोस कैसे बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह डॉट्स दिख रहे थे, धब्बे दिख रहे थे। लेकिन इसका भी एक अच्छा मौका मिला कि लोगों के साथ मेरे को ये शेयर करने का मौका मिला कि अगर एक्सीडेंट्स तो किसी के भी साथ कभी भी हो सकते हैं ना, ये तो घर में होने वाली रोज आग की चीज़ें हैं। तो ये लगा कि एक तो मैं ये भी लोगों को बता पाऊँ आप लोगों को कि अगर अचानक से कुछ हुआ तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि कई बार हमको आइस वगैरह नहीं मिलती, तो अगर फ्रिज में ठंडा रखा हुआ मैदा हो तो उसको भी हम लगा सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिल जाता है। और अपने फ्लॉज, जो चश्मा, जो कि कभी ऐसा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं चश्मा क्यों लगाती हूँ, वो मेरी ताकत बन गई। उसके कारण मैं बच पाई। तो एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग से, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी किसी भी कमी को, उसको कमी के न देख के, अगर हमारे साथ वो चीज़ें हैं तो उसका कोई ना कोई हमारी लाइफ में रीज़न है। और देखिए, मौका मिल गया एक बार और आपसे कनेक्ट होने का, तो आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही कनेक्ट होती रहूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती रहूँगी। और एक और फ़ायदा मैं आपको बोलना भूल गई, जो बहुत बड़ा फ़ायदा था, कि जब आपको चोट लगती है तो आपकी फैमिली वाले आपका इतना सारा ध्यान रखते हैं। मेरे हस्बैंड तो मेरा ध्यान रख ही रहते। मेरी बेटी मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आई, मेरे मम्मी, मेरी भाई भाभी, पूरी फैमिली, सबको चिंता हो गई कि सीमा कैसी थी। मेरे फ्रेंड्स को चिंता हो गई और सब मुझसे फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि सीमा तू कैसी थी। तो प्यार भी बढ़ता है। तो जो भी होता है लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा मिलेगा। एंड ऐसे ही हम और आप आपस में कनेक्ट होते रहेंगे।
फिर मिलते हैं, मास्क लगाना ज़रूर याद रखिएगा और टेक केयर, बाय।